हाय एवरीवन, दिस इज सुमित श्रीवास्तव। आई एम फाउंडर ऑफ स्टार्टअप चौपाल और स्टार्टअप संवाद हमारा इनिशिएटिव है जहां हम संवाद करते हैं इकोसिस्टम के जो भी लीडर्स हैं उनसे। और आज मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूं कि हमारे साथ हैं डेली हंट जो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उसके फाउंडर वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और मैं हमेशा समझता हूं कि आप यूनिकॉर्न फाउंडर हैं और एक, आप माने या ना माने आप इसको, लेकिन एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो रहती ही है जब आप इकोसिस्टम में होते हैं। तो बट जहाँ पहुँचे उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क, दिन रात लगे रहना, तो कहीं ना कहीं ज़ीरो से शुरुआत होती है। तो मैं अर्ली स्टेज फाउंडर्स के साथ मोस्टली काम करता हूँ, तो आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि अर्ली स्टेज में आपकी जर्नी कैसी थी और जो अर्ली स्टेज के फाउंडर्स हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आपने जो मुझे क्लासिफिकेशन किया यूनिकॉर्न फाउंडर, प्लीज कॉल मी फाउंडर ओनली। ठीक है, यूनिकॉर्न इज इंसिडेंटल टू द फाउंडर थिंग। वेरी नाइस। अभी वैसे जर्नी बहुत साल की हुई है, बहुत साल की बाकी भी है। ट्रू। क्योंकि इवेंचुअली a company has to go public to for its for its eventual goal is to go public so that you can provide value to your shareholders and to your employees. बट आपने जो प्रश्न किया वो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो एवरीबडी स्टार्ट्स हिज जर्नी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जी बिल्कुल। एंड उस समय आदमी के पास कुछ नहीं होता है। जैसे आज मैं आपके इवेंट में आया हूँ, यहाँ तो बहुत सारे यंग फाउंडर्स हैं, जो कुछ फाउंडर्स तो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, कुछ फाउंडर्स 1 साल जॉब किए। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैं 36 साल का था। ओह। मैंने 15 साल 16 साल बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट विद माई सेकेंड चाइल्ड। मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अपने मकान मालिक को बोला था कि मेरे 4 महीने का रेंट आप माफ़ कर दो। क्या बात। द रीज़न वाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी वॉज क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगा। आई वॉज पोजेस्ड विद एन आइडिया ऑफ सर्विंग भारत। क्योंकि जो मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किए थे, जी। आई हैड बिल्ट वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर भारत, लाइक फर्स्ट प्रीपेड कार्ड, फर्स्ट रिंग बैक टोन। तो मेरा अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल थी कि मुझे कुछ करना है अपने आप ही, एंड आई कुड नो लॉन्गर फोकस ऑन डूइंग ए कॉर्पोरेट जॉब। तो मैंने बिना कोई फर्म प्लान के आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब, and I and one of my founders whom I had met in my last company, we said let's leave our jobs, let's build something and then see where life takes. So that was the starting point of my journey, where I was possessed by a problem. I didn't have a solution. It was not a rational decision, but it was what it is. अमेजिंग। सो एक वीरेंद्र ने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे कि मुझे यूनिकॉर्न फाउंडर मत बुलाओ, मुझे फाउंडर बुलाओ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरी बात जो इन्होंने बोली कि इन्होंने 36 ईयर की एज से जर्नी चालू की थी। सर इसका मतलब है कि जर्नी चालू करने की कोई उम्र नहीं होती, अपने स्टार्टअप की जर्नी कन्विक्शन हो तो इतना बड़ा बनाया जा सकता है एक ही लाइफ टाइम में, वो भी इतने शॉर्ट स्पैन में। एक चीज में, संवाद का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना। आपकी जर्नी में ये रोल कैसा रहा कि आप अपनी जर्नी में डेफिनेटली कई लोगों का सपोर्ट होता है जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए नेटवर्किंग, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, लीडर से मिलना कितना हेल्पफुल रहा आपकी जर्नी में? तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, एंड इस सवाल के ना कई सारे डायमेंशन हैं। जैसे बिकॉज आई हैड वर्कड फॉर 15 years, I had a network of people whom I had already worked with, Yes, who already knew me. absolute. And जैसे मेरा फर्स्ट कस्टमर था एयरटेल था, जहाँ मैंने काम किया था। Okay. मुझे मेरे कई सारे जो बॉसेस थे वो वीसी फर्म्स में चले गए थे। जो मैंने बहुत सारे फर्स्ट एम्प्लॉयज़, जिनको मैं बोलता हूँ ना फाउंडिंग टीम मेंबर, हाई किए थे, वो मेरे साथ पहले काम कर चुके थे। तो नेटवर्किंग का ना बहुत एक फाइन बैलेंस चाहिए। कुछ लोगों को इट शुड नाइदर बी लेस नॉर बी मोर। कुछ लोगों को लगता है कि व्हेन आई से मोर, लेट मी डिफाइन व्हाट आई मीन बाय मोर। कुछ लोगों को लगता है कि आप कॉन्फ्रेंस में जाओ, आपको स्टेज पे बोलेंगे आप फाउंडर हो, आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है। दैट इज द एंड गेम ऑफ ए फॉर्मिंग ए कंपनी। दैट इज नॉट द एंड गेम। इफ यू आर गोइंग टू ए कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू गो फॉर ए पर्पस। यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, यू आर इन्वाइटिंग पीपल, द बिगर इकोसिस्टम टू से कम एंड वर्क विद मी। यू आर टेलिंग VCs that I exist and I'm doing so good. So you have to be very careful about what you want to achieve out of networking. Right. So networking का बहुत बड़ा रोल है, और networking has to compound. बिल्कुल। It cannot be fleeting networking कि आज मैं Absolutely. 4 लोगों से मिला, कल 8 से मिला और परसों 12 से मिला और मेरा काम हो गया। बिल्कुल सही। It has to compound. Networking should yield into some result eventually, and that's where you have to focus on.
अमेजिंग अमेजिंग, जितने अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, टोटली अलाइंड विद योर वर्ड्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू आर वेयर यू आर टुडे वीरेंद्र, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू जॉइंड अस। आप जैसे लोगों की शुभकामनाओं से हम क्रिएट कर पा रहे हैं चीज़ों को, और आज स्टार्टअप संवाद पूरे इंडिया में लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नेटवर्किंग करने से मिलना जुलना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि उससे क्या चाहिए, एंड ये कंपाउंड होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much for joining us today, and always I mean ऐसे लोगों से मिलना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, और so thank you so much for joining us, and looking forward to meet again and discuss and take your guidance in our journey also. It's my pleasure, and you guys have created a valuable event in Jaipur right now. All the best, and more power to you guys. Thank you so much.